आप सुन रहे हैं बकरी पालन की शुरुआत द गोट ट्रस्ट के साथ। यहाँ हर किसान को मिलेगा बकरी पालन का सही रास्ता, वो भी आसान भाषा में और भरोसे के साथ। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बकरी पालन की शुरुआत द गोट ट्रस्ट के साथ का तीसरा और आखिरी एपिसोड। पिछली दो कड़ियों में हमने जाना कि बकरी पालन शुरू करने से पहले क्या सोचें, कैसे योजना बनाएं, जमीन, आवास और सरकारी सहायता के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या इसमें मुनाफा है या नहीं, और इसमें प्रजनन प्रबंधन किस प्रकार से होगा। क्या एक फार्म को ब्रांड की तरह खड़ा किया जा सकता है। इन्हीं सभी बातों को साफ करने के लिए आज हमारे साथ फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं श्री उज्जवल कुमार सरकार जी। सर, आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार रजत जी। यह एपिसोड खास है क्योंकि ये वही पड़ाव है जहां किसान अपने निर्णय को लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सर, क्या बकरी पालन में मुनाफा है, और एक साल में कितना कमाया जा सकता है? हाँ, ये सवाल जो भी नए उद्यमी और युवा उद्यमी आते हैं उनके मन में सबसे पहले सवाल होता है कि इस व्यवसाय को करेंगे तो उसमें फ़ायदा क्या होगा। तो मुनाफा आपके प्रति प्रबंधन पर निर्भर करता है। औसत एक बकरी साल में 4 से 6 हज़ार का शुद्ध लाभ दे सकती है। बकरों की बिक्री 10 से 15 हज़ार रुपये तक होती है प्रति बकरा, लेकिन ये सब प्रजनन, खान पान और बाजार पर आधारित होता है। ओके। क्या बकरी पालन में केवल बच्चे बेचकर कमाई की जा सकती है या दूध से भी आय होती है? ऐसा नहीं है। आप दूसरे आपके पास स्रोत हैं। अगर आप बकरी पालन व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं तो आप दूध से भी पैसा कमा सकते हैं। खासकर बीटल, जखराना जैसी नस्लों में दूध की मात्रा 2 लीटर से लेके 5 लीटर तक होती है प्रतिदिन। लेकिन छोटे स्तर पर पालन में प्रजनन के बाद बच्चों की बिक्री ज़्यादा मुनाफा वाला रास्ता होता है। तो ये आपके लिए एक विकल्प हो सकता है अपनी आय को बढ़ाने के लिए। ओके। सर, एक साल में एक बकरी कितने बच्चे दे सकती है और कितने बार गर्भधारण होता है? तकनीकी रूप से एक बकरी हर 8 महीने में एक बार बच्चा देती है, और पहली बार जब आप देखें तो लगभग 8 महीने के आसपास की हम बात करते हैं कि एक साल की बकरी होती है तो 8 महीने में एक या 2 बच्चे देगी। उसके बाद लगभग अंतराल 2 से 3 महीने का अंतराल होता है जब बकरी वापस गर्भवती होकर बच्चा देती है। तो अगर आप एक बच्चा होने से लेकर दूसरा बच्चा होने तक का अंतराल देखेंगे, वो 10 महीने से कम होना चाहिए, जिसको इंटर किडिंग पीरियड हम बोलते हैं। वो 10 महीने से हमेशा कम होना चाहिए। हर बार औसत 1.5 से 2 बच्चे आपको प्राप्त होते हैं अगर आपका प्रबंधन, रख रखाव और प्रजनन अच्छा है। मतलब कि साल भर में आपको 3 बच्चे आसानी से मिल सकते हैं, और जो नस्ल ज़्यादा बच्चे देती है वहाँ पे बच्चों की संख्या आपकी बढ़ सकती है। तो अच्छी नस्ल और सही प्रबंधन से ये संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। सर, क्या कोई फार्म द गोट ट्रस्ट के साथ जुड़कर ब्रांड बना सकता है? बिल्कुल। हमारे कई प्रशिक्षित किसान या हम उद्यमी कहें जो ब्रांड से बकरी पालन कर रहे हैं, वो लोकल मीडिया, व्हाट्सएप, पशु बाजार जैसे साइट्स पर सीधा ग्राहक तक पहुंचते हैं। द गोट ट्रस्ट मार्केटिंग, प्रमाणन, सर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, और बाजार में दृश्यता जिसको विजिबिलिटी बोलते हैं, इसमें आपको काफ़ी सहयोग देता है, जिससे आपका मुनाफा बहुत स्तर पर आपका बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई होता है आपका मुनाफा। जैसे जैसे आपकी दृश्यता बढ़ती है, प्रमाणन बढ़ता है, और बाजार में आपकी पहुंच बढ़ती है। ओके। सर, क्या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को ट्रेनिंग के बाद फार्म विजिट की अनुमति मिलती है? हाँ, हम एडवांस ट्रेनिंग के बाद फार्म विजिट और एक्सपोजर टूर की सुविधा भी देते हैं, ताकि किसान दूसरे के अनुभव से सीख सके। और हम चाहते हैं कि हर किसान सिर्फ सीख कर न रुके, बल्कि आगे सिखाए भी। मतलब अगर आप एक व्यक्ति, एक उद्यमी अगर सीखता है तो दूसरे को भी मदद करके उसको भी उद्यम बनाने के राह पर आगे लेके जाए। ओके सर, ये तो हो गई फायदे की बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि क्या बकरी पालन में नुकसान भी होता है, और कौन कौन सी ऐसी जो बड़ी गलतियां हैं जो किसान आमतौर पे करते हैं? देखिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जहाँ पे फ़ायदा नुकसान दोनों नहीं होते हैं।
इसमें भी नुकसान होता है जब आप बिना प्रशिक्षण के इस काम को शुरू करेंगे। बीमार बकरियां आप खरीद लाते हैं जब आपको इसका अनुभव या ज्ञान नहीं होता है, बाजार की समझ नहीं होती है और बिना प्रजनन प्रबंधन के फार्म आप चलाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी में पैसा लगाना और धैर्य खो देना। तो व्यवसाय में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप बहुत अधिक धन का निवेश करके व्यवसाय शुरू करें। आप कम निवेश करके व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और निवेश उतना ही करना चाहिए जितना जोखिम आप ले सकते हैं। ओके सर, कुछ और छोटे सवाल हमारे श्रोताओं की ओर से हैं कि क्या द गोट ट्रस्ट फार्म को प्रमोट करता है? हाँ, एक स्तर पर हम मदद करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस अपनाने वाले फार्म को हम प्रमोट करते हैं वेबसाइट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी। दूसरा, क्या फार्म पर दूसरी गतिविधियां जैसे पोल्ट्री या मुर्गी पालन भी जोड़ी जा सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ बकरी पालन करके कभी कभी फार्म की व्यवस्था को चलाना काफ़ी कठिन होता है। तो वहाँ पर आप जो है साथी पशु, जिसको हम कंपेनियन एनिमल बोलते हैं, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे मुर्गी, देसी मुर्गी पालन है, बतख पालन है, खरगोश पालन है। इससे आपका जो रोज़मर्रा का खर्च है आप इससे निकाल सकते हैं और इससे फार्म को चलाने में आपको सहयोग मिलता है। क्या हम फार्म का सर्टिफिकेशन या कहें तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं? कुछ राज्यों में अगर बात करें तो हाँ, और विशेष रूप से ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल फार्मिंग के तहत बात करें तो ये संभव है। ओके उज्जवल जी, आपने तीनों एपिसोडों में जो हमारा मार्गदर्शन किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। श्रोताओं, अब समय है कि आप सिर्फ सोचें नहीं, कदम भी उठाएं। द गोट ट्रस्ट आपकी राह आसान करने के लिए है। आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, फार्म विजिट करना चाहते हैं या योजना बनाना चाहते हैं, बस हमें संपर्क करें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या समूह में ट्रेनिंग करें या फार्म योजना में मदद करें, तो संपर्क करें द गोट ट्रस्ट के प्रशिक्षण के लिए समर्पित विभाग पीजीटी ग्लोबल डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर। इसका संपर्क सूत्र है 6392004098 या आप हमारे वेबसाइट से भी संपर्क कर सकते हैं www.pgtglobal.co.in।